जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, इन सब परीक्षाओं की, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी पीसीएस या उससे हाई लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें थोड़ा सा और जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आपको कितना क्वेश्चन आता है और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना क्वेश्चन आपने इस सीरीज़ में से कितना क्वेश्चन आप लोगों को पता था। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो साथियों, इसमें भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 दिया गया है ऑप्शन में। तो इसमें भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हैं, वो भाग 3 में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान में टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं, अगर ये भारतीय संविधान में ना दिए गए होते, तब आप एक कल्पना करिए कि भारतीय संविधान कैसा होता। तो चलिए, ये 6 प्रकार के जो आपको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये 6 का नाम है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो यानी कि भाग 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन पीछे मैंने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया कि भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसमें वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है, लचीला है। तो मौलिक अधिकार आप लोगों का वाद योग्य है। अब आगे देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक में संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, यानी कि आपके मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो मैंने आप लोगों को बताया प्रेस की स्वतंत्रता जिसमें है उसमें ये भी है, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग का ABCD ऐसे करके है। अगर किसी ऑप्शन में कोई गड़बड़ लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है?
तो ये आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो आर्टिकल 25 ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में वर्णित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। निम्न में से भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसमें आप लोग का अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बात की गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 29 शोषण के विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यक हितों का संरक्षक ये 19 है। अब आगे देखते हैं साथियों। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? तो 21 का देता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। और निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, इनमें से कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है, और समता का अधिकार ये है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, संपत्ति का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान में पहले था, अब नहीं है। अब ये कहाँ है? 300 का में इसको कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का ए जोड़ा गया 2002 में। अब अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान में अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप 32 के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें आपको प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे, और आपको इस वीडियो के अंत में आप लोगों को कितना क्वेश्चन पता था, कितना नहीं आता था, या इसमें कोई कमी है तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं।